बात करते हैं बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार से। जीवेश जी, भाई वीरेंद्र आरजेडी विधायक ने उनका जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने पंचायत सचिव के साथ शब्दों का प्रयोग किया है, इस तरह की भाषा को अब क्या कहेंगे? देखिए, जो विधानसभा में गाली बक सकते हो, जो विधानसभा के कार्रवाई के दरमियान अपशब्द का प्रयोग कर सकते हो, उस व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से ये छोटी बात है। उनके आचरण में यही चीज़ है। आप इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वो पंचायत सचिव से बात कर रहे हैं। वो तो सदन में गाड़ी आ रही है, विधानसभा के बाहर किस प्रकार गाली बक रहे हैं आप देखे होइएगा। सदन के अंदर किस प्रकार के शब्दों का वो भूल गए कि उनके साथ बैठे हुए सभी लोग चुने हुए प्रतिनिधि है। आक्रोश में शब्दों का चयन बिगाड़ लेंगे हम क्या? चुने हुए प्रतिनिधित्व का अपना एक दायित्व है। भाई वीरेंद्र का स्वभाव यही है। भाई वीरेंद्र इसी के लिए जाने जाते हैं। और लालू यादव की पार्टी में अधिकतर ऐसे ही लोग हैं। तेजस्वी यादव की एक्टिविटी आपने विधानसभा में देखा होगा, किस प्रकार इशारा कर रहे हैं। पूरे सदन में महिलाएं भी बैठी हुई हैं, महिला सदस्य भी हैं, पुरुष सदस्य भी हैं। किस आचरण का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो इन लोगों की जमात ही वही है। आरजेडी का मतलब ही यही है। इसी प्रकार के लोग वहाँ जमावड़ा है और इसी के लिए वो लोग जाने जाते हैं। इस मन मिजाज को आरजेडी आज तक नहीं बदल पाई और मुझे लगता है आगे बदल भी नहीं पाएगी। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई भी हो रही है। विपक्ष की तरफ से, आरजेडी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जेन्युइन लोगों का भी नाम काटने की तैयारी कर रहा है चुनाव आयोग। तो दावा आपत्ति हैं, डाले ना। चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाना उचित नहीं है। दावा आपत्ति क्यों होता है? अगर बाय मिस्टेक किसी का कट गया, इसी के लिए तो दावा आपत्ति है। हमको अपना नाम में कोई परिवर्तन करना है, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था किया है। कोई नाम छूट गया, उसके लिए भी चुनाव आयोग व्यवस्था किया है। कोई नाम जोड़ना है, उसके लिए भी चुनाव आयोग व्यवस्था किया है। आप तो जो मुख्य सदन चल रहा था, मानसून सत्र था, ये किसानों का सत्र था, अनुपूरक बजट का सत्र था। प्रतिपक्ष के साथी होने के नाते आपको मजबूती के साथ विषय रखना था सदन के अंदर, किसानों की आवाज़ उठानी थी। आप एक सवाल सदन के अंदर नहीं किए। और एसआईआर तो उनकी माता जी के समय में हुआ था। जब 2003 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं रोक लिया एसआईआर को? उस टाइम में भी एसआईआर हुआ था और इतने ही समय में एसआईआर पूरा किया गया था। ये लोग गिरगिट की जैसे रंग बदलते हैं। बिहार की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, गिरगिट के जैसा रंग बदलते हैं। कभी जिस मुद्दे पर संसद में आवाज़ उठाते हैं, कभी उसी मुद्दे का विरोध करते हैं। लालू जी का भी यही चरित्र रहा है। आप अगर देखें तो वो इसी वक्फ बोर्ड पर कभी आवाज़ उठाते हैं सदन में कि भाई इसका अलग से निराकरण होना चाहिए, इसके नियम कानून में संशोधन होना चाहिए। और जब संशोधन होता है तो उसका विरोध करते हैं। तो उसी के पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी। विरासत में राजनीति मिली है, गोल्डन स्पून लेकर के राजनीति में पैदा हुए हैं। तो वही चरित्र रहेगा ना। कोई चरित्र में बदलाव नहीं हो रहा है। अगर आप देख लें तो कभी जिस बात को माता जी एसआईआर करवाई और बेटा आज उसी एसआईआर का विरोध कर रहा है। तो ये तो उनसे पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। देश की महान जनता, राज्य की महान जनता हर चीज़ों को देख रही है। और बिहार अब वो बिहार नहीं है, 90 के दशक वाला बिहार नहीं है कि आप कहिएगा लाठी में तेल पिलाओ तो लोग लाठी में तेल पिलाएगा। अब आप कहिएगा भी लाठी में तेल पिलाओ तो बिहार की जनता कलम में स्याही भरने का काम करती है, चूँकि एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18।